सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज द प्लेसमेंट प्लेबुक का फोर्थ एपिसोड है। एंड आज हम बात करने वाले हैं हर्षित व्यास से। उहू। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूआई यूएक्स के बारे में, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के बारे में, एंड बहुत सारी चीज़ें जो एज अ डिज़ाइनर आपको पता होनी चाहिए अगर आपको पता नहीं है। ये सब जानने से पहले हम एक बार हर्षित व्यास के बारे में जानते हैं। तो हर्षित व्यास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो जिससे सब जान जाए आज आप वो लोग किससे बात करने वाले हैं। Yo, so hello everyone watching this video. Myself Harshit Goel. I am a 2024 graduate and I am a product designer. तो हाँ, हाँ, तो हर्षित भैया यूआई यूएक्स डिजाइनर है। ठीक है। एंड आज सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि भैया आपने अपनी फर्स्ट यूआई यूएक्स इंटर्नशिप कैसे क्रैक की थी। first internship. Uh, it was purely on referral. मेरे को मेरे एक सीनियर ने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी बिकॉज थर्ड ईयर था, है ना. I had opted out for campus placement, so I was looking for off-campus internships and all. Just that first cracking the first one is always difficult. So I was on the hunt for internships, and also that time one of our seniors who was working with a startup uh, referred me ki we have an opening over here, so would you want to join? So I interviewed over there, and yeah, things worked out and I joined as my first internship over there. It was on Jaipur based startup only. ओके। So that was very much about my first internship. एंड हर्षित भैया दूसरा क्वेश्चन यही आएगा कि जो डिजाइनर्स होते हैं, जो यूआई हाँ. यूएक्स डिजाइनर है या जो लोग बीटेक कर रहे हैं बट कोडिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मार्केट डीएसई की तरफ भाग रहा है, वेब की तरफ भाग रहा है। बट आपने वो चूज नहीं किया, आपने यूआई यूएक्स की तरफ देखा। एंड एक डर तो आया होगा कि यार जब पूरा आधी से ज्यादा क्लास मान लो अगर एक तरफ भाग गया और आप अलग तरफ जाने की सोच रहे हो तो वो डर आया होगा। तो आपने उस डर को कैसे हटाया और आपने क्या अपना फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन रखा था यूआई यूएक्स के लिए। यार देखो, it's been very simple. I have been designing from 2019. ओ। I started designing in 2019 December 26 January 2019 को मैंने मेरा पहला डिज़ाइन एक्सपोर्ट मारा था एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, है ना. बिकॉज आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट डिज़ाइनिंग, सो आई स्टार्टेड एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर. एंड दैट वाज द टाइम जब जेई का एग्ज़ाम, जनवरी 2020 जेई का एग्ज़ाम वाज ऑन हेड. सो दैट टाइम आई चोज कि नहीं, मेरे को ये करना है. बट बीइंग फ्रॉम एन आईसीएससी बोर्ड, है ना, तो आई हैव बीन कोडिंग सिंस नाइन्थ क्लास. हमको नाइन्थ क्लास से कोडिंग इंट्रोड्यूस होती है. वी लर्न जावा एंड ऑल. सो दैट वाज द टाइम व्हेन इट क्लिक मी कि मेरे को कोडिंग करनी है ना. आई हैव दैट थिंग फॉर कोडिंग टिल टुडे ऑल्सो. सो जेई तो ठीक है, हो गया. बट डिज़ाइन वॉज ऑलवेज समथिंग देयर फॉर मी. आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट थिंग कि आई हैव टू डू समथिंग इन डिज़ाइन, है ना. तो वही था, डिज़ाइनिंग कर रहे थे. गेव इट अ पॉज, लिटिल बिट पॉज, है ना, क्योंकि जेई वगैरह था. दैट टाइम कोविड वाज आल्सो देयर. कोविड बैच ओपी. ठीक है, कोविड वाज आल्सो देयर. सो got into college. It was purely on that love for coding कि I want to code, I want to learn tech. That's why I, मतलब बहुत कम बोलेंगे लोग who themselves want to be engineer. I wanted to be an engineer because of this. But वही है ना, फर्स्ट ईयर आई वॉज लुकिंग फॉर थिंग्स कि क्या टेक स्टैक है, क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं. जैसे आई ऑलवेज से फर्स्ट ईयर इज फॉर एक्सप्लोरिंग, है ना. आई वॉज एक्सप्लोरिंग थिंग्स बट देयर वॉज ऑलवेज दैट थिंग कि आई हैव टू डू समथिंग इन डिजाइनिंग. आई वॉज लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म कि आई वॉन्ट टू डिजाइन, आई वॉन्ट टू शो माई डिजाइन्स. ठीक है. देन आफ्टर दैट somewhere around 2021 I got introduced to UI UX and it instantly clicked me, यार ये तो मेरी चीज़ है ना. It was through crowdsource only. Somewhere I got introduced to UI UX and I explored that field. Obviously you can't just be like oh it clicked instantly. I explored that field, थोड़ा पढ़ा उसके बारे में, how things work out, and it was like very much thing which related to me because I love problem solving. And as a UX designer, one of the core abilities you must have is problem solving because it's all about problem solving, right? Love problem solving. थोड़ी सी एम्पैथी तो है लोगों के लिए कि हाँ, कि नहीं इनकी ज़िंदगी आसान बनानी है, थोड़ी सी वो है. और another thing UX designers must have
और वो डिज़ाइन सेंस तो था ही, है ना, विच ग्रू ओवर टाइम ऑब्वियसली। टुडे ऑल्सो एज अ डिज़ाइनर आई से आई हैव ज़ीरो, मतलब ज़ीरो तो नहीं बट वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ कलर्स। अब मैं किसी को बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं डिज़ाइनर होके कलर की नॉलेज नहीं है, बट हाँ आई एम लर्निंग इट। आई डोंट नो हाउ टू यूज़ कलर्स, बट इट्स द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, यू कैन नॉट बी गुड एट एवरीथिंग, है ना। सो दैट हैपेंड। हाँ, फिर सेकेंड ईयर आई completely chose कि आई हैव टू बिल्ड दिस करियर, इट्स यूआई डिज़ाइन। थोड़ा वो था कि यार बीटेक का होके डिज़ाइन में जाना, इट्स नॉट इजी, ठीक है। टिल टुडे I am struggling through that thing, explaining people, explaining my own family कि why I chose a design career, है ना, being a B.Tech student. But the thing is, both the things are very interrelated. You understand? Because as a UX designer, half of my day at my job is spent communicating with the developers. So you need technical knowledge for that, and that's where द बीटेक थिंग कम्स इन, ठीक है। तो सेकेंड ईयर आई डिसाइडेड, सेकेंड ईयर पढ़ा, यूएक्स पढ़ा, सीखा, टूल्स के बारे में जाना, फील्ड के बारे में जाना, एंड देन थर्ड ईयर स्टार्टेड विद प्रोजेक्ट्स थोड़ा बहुत, ठीक है। स्टार्टेड शोकेसिंग कि हाँ आई एम अ डिज़ाइनर, वो ऑनलाइन प्रेजेंस वाला थिंग। देन गॉट माई फर्स्ट इंटर्नशिप and I was lucky enough to get my second internship in December 2023 only, just right after I left my first internship. हाँ, Yeah, that was very much basic about it. But हाँ वो डर तो है, but you know when you are so much into something कि हाँ this is my field, I have worked hard for this, I know this relates to me, I can do this, and you are seeing कि नहीं I can do good in this, so that self confidence खुद उस डर को काउंटर कर लेता है कि नहीं आई विल डू दैट थिंग। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ओपी, और मैं तो चलता ही पूरा उसके ऊपर हूँ। एंड वन थिंग जो होगा अच्छे के लिए होगा, तो भैया एक एक बिलीफ है लाइफ का, बस उसके ऊपर चलता है, बाकी ये ठीक है। सबका ये बिलीव है। हाँ अरे बेस्ट है, एवरीथिंग वर्क्स आउट एट द एंड, यू नो, एवरीथिंग हम्म। वर्क्स आउट एट द एंड। तो हाँ, तो भी आप सबका जो फर्स्ट टाइम यूआई यूएक्स के बारे में सुन रहे हैं, एक बार आप ये बताओगे कि जैसे आपने सेकेंड ईयर में पढ़ना स्टार्ट किया था, तो क्या इसके कोई कोर्सेज है? क्योंकि जैसे मैं यूआई यूएक्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो अब मैं ही अगर आप यूट्यूब पे जाऊँगा तो किसको मैं देख सकता हूँ? एंड यूआई यूएक्स के साथ फिग्मा हमेशा जुड़ जाता है, तो एक बार ये बताओ कि फिग्मा क्या होता है? तो कोई रिसोर्सेस आपने कैसे देखा था, पेड और अनपेड के बारे में बात कर सकते हैं, और फिग्मा। so see, getting into UX is comparatively easier than other fields, right? Comparatively easier, it's tough now. I बहुत backlash मिल सकते हैं इस पे, it's tough, but compared to other fields like coding and all, when you have to learn syntax और बहुत सारी चीज़ें होती है, x y z चीज़ें होती है, getting into UI UX is comparatively easier. It's tough, the field is very tough, people don't understand it, but the field is literally tough. People get into design thinking कि अरे सिर्फ डिज़ाइन ही तो करना है, अच्छा सुंदर सा डिज़ाइन ही तो करना है, यहाँ पे ये डाल देंगे, यहाँ पे ब्लॉब डाल दिया, डजेंट वर्क दैट वे, है ना। सो इट्स वेरी डिफरेंट देन व्हाट पीपल पर्सपेक्टिव इज रिलेटेड टू दैट फील्ड, है ना। क्योंकि 2019 2020 में वो बूम आया था, वेयर द इंडस्ट्री, डिज़ाइन इंडस्ट्री, यूएक्स इंडस्ट्री बूम, है ना। पीपल गॉट इनटू यूएक्स जस्ट बिकॉज यूएक्स में पैसा बहुत है। People solely got into UX seeing कि UX में पैसा बहुत है। तो now the market is so full of UX designers, but there are not good designers, not many good designers. There are designers, but there are not many good designers, ठीक है। So how I started, now I am not the person जो कि है ना वीडियोस देखेगा बहुत सारे, दिन भर बैठ के वीडियोस देखेगा या कुछ करेगा। आई डोंट लाइक दैट स्टफ. So I'm a very practical person when it comes to learning. I like to learn things by doing them. So थोड़ा सा Figma सीखा, what is Figma, ठीक है। I started doing on Figma, ठीक है। चालू करा चीज़ें कि अच्छा ऐसे ऐसे डिज़ाइन होती है। then there is one certificate, Google UX Design Professional Certificate, ठीक है। It teaches you from the start to the end everything related to UX, ठीक है। We'll talk about UX. तो इट टीचेज यू एवरीथिंग रिलेटेड टू यूएक्स। तो आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम देयर, सीखा वहाँ से कि क्या होता है,
चीज़ें होती है. I like to read blogs a lot. ठीक है. इंटरैक्शन डिज़ाइन फाउंडेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है. इट इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. नील नेल्सन ग्रुप करके है. डॉन नॉर्मन फाउंडेशन. सो देयर आर दीज एस्टैब्लिश्ड फर्म्स एंड डॉन नॉर्मन फादर ऑफ यूएक्स जिनको बोलते हैं. ठीक है. सो आई स्टार्टेड रीडिंग ब्लॉग्स. वहाँ से सीखा कि अच्छा यूएक्स क्या होता है, व्हाट थिंग्स आर देयर. ठीक है. स्टार्टेड फॉलोइंग पीपल ऑन इंस्टाग्राम हु आर टीचिंग यूएक्स. ठीक है. कि ऐसे ऐसे होता है, हाउ यू कैन मेक एक्सपीरियंसेस बेटर. आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम देयर एंड देन आई स्टार्टेड रेप्लिकेटिंग दैट इन माय डिजाइंस. है ना. फिर आई पिक्ड अप स्क्रीन्स फ्रॉम मॉबिन. जैसे वो इफ आई वुड से अ प्लेटफॉर्म जो यूएक्स के मामले में इफ आई कम्स टू माय माइंड इज एयरबीएनबी. एयरबीएनबी हैज़ अ वेरी गुड यूएक्स. ठीक है. तो आई स्टार्टेड रेप्लिकेटिंग एयरबीएनबी का स्क्रीन्स कि अच्छा अगर ये बटन यहाँ पे है तो वाई द बटन इज हियर. ठीक है. अगर ये बटन का कलर ऐसा है तो ओके दिस इज द बटन. व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ बटन आर इन. ठीक है. देन जैसे जैसे करते गए ऑब्वियसली यू लर्न बाय डूइंग. Same for other fields also. Even if you are coding, you just can't sit there and watch videos and learn coding. You do coding and then you learn coding, right? You actually build stuff. You build projects. So I built projects. I learned from there. I took feedback. Now, taking feedback is very important in this field. If you are not taking feedback, you are not growing. भले ही वो लोग बोलेंगे कि तेरा डिज़ाइन गंदा है. ठीक है. कभी कभी मान लेना अच्छा होता है. बट नॉट एवरी फीडबैक इज फॉर यू. यू शुड नो हाउ टू डिस्टिंग्विश between criticism and constructive criticism, right? Not every criticism is meant to be taken, but not all criticism is to be taken to the heart. इसने मेरे डिज़ाइन को ये कैसे बोल दिया. नहीं. You have to think from the user's perspective. If they are saying कि नहीं this is not working out for me, it is not working for them. It's your responsibility to understand what is the difficulty over here and make the flow easier. Take feedback, iterate your designs, learn from the feedback कि oh अच्छा this happened, now I'll not make this uh, mistake another time. ठीक है. So देर आर मल्टीपल कोर्सेज यूएक्स के लिए लेके, है ना. यूडेमी पे इट इज़ फुल ऑफ कोर्सेज. कॉर्सेरा इज़ फुल ऑफ कोर्सेज. डिज़ाइन इज़ फुल ऑफ कोर्सेज. बट यूएक्स प्रोफेशनल डिज़ाइन सर्टिफिकेट जो गूगल का है इट इज़ द बेस्ट टू स्टार्ट विद यूएक्स. वो पूरा अच्छे से सिखाता है लाइक वायर फ्रेमिंग, प्रोटोटाइपिंग, व्हाट इज़ यूएक्स, है ना. यूजेबिलिटी क्या होती है, एक्सेसिबिलिटी क्या होती है. इट टीचेज यू एवरीथिंग. सो choose those resources which are good. Instagram पे you will find so many ads. Google मतलब become a UX designer in 15 days. You cannot become a designer in 15 days. ठीक है. When I was into my career like 2023, I met a person who was 13 years into UX. So it takes that much time to learn UX. UI you can learn. तुम 4-5 साल में UI डिज़ाइन सीख सकते हो बट यू कैन नॉट लर्न UX completely और मास्टर UX, है ना. तो इट टेक्स दैट मच टाइम टू लर्न थिंग्स, सिंप्लीफाई थिंग्स. बडिंग डिज़ाइनर्स जो होते हैं ना, नए डिज़ाइनर्स, वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ डाल देते हैं बट इट इज़ अबाउट मेकिंग थिंग्स simpler. So that comes with practice and that eye for design. Okay. So practice, see resources, read blogs. There are so many blogs there. Follow designers. There are so many good designers out there. There is Adrian. There is Fons Mans is a very big name in the community. ठीक है. And he makes very good designs. uh, then there is Memorizely. Memorizely is a company. It is a boot camp to teach designers. So the person who is the owner of Memorizely, Xander, yeah, Xander White Thrust, he's a very good person. You should follow him on Instagram. He puts little snippets, little reels, but you know those lessons you can carry with you for a long time. So that's the process you learn UX, and you always learn by doing because every industry you work with, the user would be different and their thinking would be different, and you will have to design for them accordingly. So Okay. that's how things work. It is a very evolving
industry. You cannot just learn everything at once. So तो that's अपन how it works. हाँ. तो अपन ने एज अ फ्रेशर के लिए बात कर ली रिसोर्सेज क्या है। अब आप ये बात करोगे मार्केट कैसा है अभी। यूआई जैसे आपने बताया बहुत लोगों ने सीख लिया, तो क्या पहली बात तो ये हाँ. लोग पैसा बन पा रहे हैं, क्या डिजाइनर पैसा कमा पा रहे हैं एंड मतलब मार्केट का सिनेरियो अभी कैसा क्रिएट हो रखा है कि अगर कोई फ्रेशर अभी अगर सीखने बैठता है तो 1 डेढ़ साल तो उसका सीखने में जाएगा। तो वो जब मार्केट में एंटर करेगा अपने डिजाइन के साथ तो उसके उसको मार्केट कैसे लेने वाली है। See, it is flooding with designers. ठीक है. So to stand out, मैं बताऊँ, take good 1 year to just learn UX, learn the principles. ठीक है. सीखो चीज़ों के बारे में, स्टडी डिज़ाइन, रीड केस स्टडीज आर द बेस्ट वे टू लर्न यूएक्स. ठीक है, क्योंकि दे शो व्हाट प्रॉब्लम दे फेस, हाउ दे सॉल्व्ड इट एंड व्हाट वाज द प्रोसेस दे सॉल्व्ड इट. सो दैट इज़ अ वेरी गुड वे टू लर्न थिंग्स कि अच्छा इन इतनी बड़ी कंपनीज भी ये करती है. ठीक है. तो दैट इज़ इट. सो लर्न यूएक्स नाउ. वाइल लर्निंग ऑल्सो स्टार्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स. ठीक है. One thing I would say is don't enter the market without a portfolio, please. Don't ever send clients or HRs your Google Drive links. No one gives a shit about Google Drive links. Build a portfolio, a good portfolio. Start with anything. Start with just a Notion document. Notion पे अपने designs डाल दो. It is a good way to start. ठीक है, kick start your career, but please have a portfolio. Don't send Google Drive links. ठीक है, and make your projects presentable. ठीक है. Then start building an online presence. It is the digital era. ठीक है. Building an online presence is very important. The more you have an online presence, the more you'll stand out to stuff. ठीक है, इतनी भीड़ में you have to obviously stand out. So learn things. I would say be the jack of all trades but the master of one. ठीक है. You should know how to design micro interactions. You should know how to design UI, make UX, prototyping. सब आना चाहिए. ठीक है. But there should be one thing you should be specifically very good at. ठीक है. Be it research, be it the UX or anything. ठीक है. Use that USP to showcase yourself to others. Build a connection. ठीक है. And I mean genuine connection, not just LinkedIn numbers. ठीक है. Not about anything. ठीक है. Just don't build numbers for the sake of numbers. ठीक है. If I have 1,000 followers but only 10 people know what I do, the rest are of no use to me. है ना. तो कनेक्ट, ऑब्वियसली इट इज गुड टू हैव नंबर्स. ठीक है. अच्छा है, इट इज द वे टू ग्रो योर नेटवर्क. बट दे शुड नो व्हाट यू डू. ठीक है. नाउ हाउ यू डू बिल्ड कनेक्शन विद योर सीनियर्स. ठीक है. या बिल्ड या गो टू मीटअप्स. ठीक है. नेटवर्क विद पीपल ओवर देयर, बट वाइल्स दैट नेटवर्किंग ना, सॉफ्ट लॉन्च योर सेल्फ समवेयर. ठीक है. ओ आई एम this person and I do this. Show them your work. Oh, I do this. So you know, when they leave the room, you you must be in their minds कि ओ अच्छा हाँ, मेरे को ये बंदा मिला था, वो ये करता है, वी आर कनेक्टेड ऑन लिंक्डइन, इफ देयर इज दिस अपॉर्चुनिटी लेट मी रीच आउट टू देम. और अच्छा कोई रेफरल आ रहा है कि कोई, सपोज समवन केम टू मी, ओ डू यू हैव अ यूएक्स डिजाइनर इन माइंड. सो नाउ आई नो प्रांजलि डज यूएक्स. ठीक है. तो आई रिफर हर. ओ हाँ, आई हैव वन कनेक्शन, शी डज यूएक्स, यू कैन कॉन्टैक्ट हर. दैट्स हाउ आई टू गेट क्लाइंट्स. ठीक है. फ्रॉम माई पर्सनल नेटवर्क. Stand out there. ठीक है. Build connections, showcase your designs, and yeah, you can make money. Because in UX, how you can make money is, don't enter UX with the mind of making money. Don't. The starting is very difficult. ठीक है. It is very difficult, and in India the payout to a fresher is not that good. ठीक है, as compared to what they pay US and other spaces. ठीक है. तो don't enter with the mindset कि I have to make money.
you will make money, you will eventually make money. How you will make money? Do freelancing. Freelancing is the best way to make money. ठीक है, but you have to stand out, you have to show the client what you can do. ठीक है, then you can do consultancy, but not I would not advise that some fresher would do that. Obviously it takes good experience to do consultancy also. So and job is one way for sure, but freelancing these days is very like growing market, you know. And it's good to do freelancing as a fresher when you don't have industry experience. Do freelancing, get experience from there, and Okay. you can showcase it in your portfolio. Yeah, I have done freelance clients. So this is some way a fresher can get into the market. पैसा तो कमा लोगे यार, पैसा कमाना आना चाहिए, पैसा कमा लोगे. तो हाँ, अपन ने फ्रेशर की एंट्री की बात कर ली, मार्केट की बात कर ली, तो बहुत सारी बातें हो गई और वीडियो की लेंथ भी बहुत लंबी होती जा रही है। तो अपन एक हाँ, लास्ट बात कर लेते हैं कि आपकी क्या एडवाइस होगी जो इस मार्केट में बिल्कुल घुसने वाला है, या एज अ फ्रेशर बिल्कुल जिसको अभी आइडिया नहीं है, थोड़ा थोड़ा आइडिया है, तो एक लास्ट एडवाइस जो आपने जो एक्सपीरियंस से सीखा है वो आप किसी को ऐसे अपने फॉर अ टिप्स एंड डिजाइनर ट्रिक, या एज अ एज अ फ्रेशर, कॉलेज कॉलेज स्टूडेंट. कॉलेज स्टूडेंट। एज अ कॉलेज स्टूडेंट एक ही चीज़ है, फर्स्ट ईयर पूरा एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर एवरी फील्ड. और ऐसा नहीं 2 दिन एक्सप्लोर किया, अरे यार मज़ा नहीं आ रही, नहीं. टेक अ मंथ एटलीस्ट, एक्सप्लोर दैट थिंग, लर्न दैट थिंग, उसका मार्केट देखो, सब देखो. सेकेंड ईयर, बाय द टाइम यू रीच सेकेंड ईयर यू शुड हैव 2 or 3 फील्ड सॉर्टेड कि हाँ आई, ये मेरे को सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगी, आई विल गेट इनटू दीज. ठीक है, बाय, इफ यू हैव चोजन वन इट्स गुड, बट इफ यू हैव नॉट, बाय द मिड ऑफ सेकेंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर के अराउंड एक चीज़ फिक्स होनी चाहिए कि आई हैव टू बिल्ड माई करियर इनटू दिस. घुस जाओ उसके अंदर पूरा, सीखो उसको, पढ़ो उसको, बिल्ड प्रोजेक्ट्स. थर्ड ईयर से या सेकेंड ईयर से सीखते सीखते थर्ड ईयर में हैव गुड प्रोजेक्ट्स. ड्रिबल से मत उठाना, डेवलपर्स गिटहब से मत उठाना, एवरीबॉडी नोज. ठीक है, मेक समथिंग ऑफ योर सेल्फ, कुछ भी, बस बनाओ, खुद से कुछ बनाओ. ठीक है, एंड गिव इट योर टच, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फिर थर्ड ईयर में मेक प्रोजेक्ट्स, स्टार्ट अप्लाइंग मिड थर्ड ईयर में, ताकि व्हेन द टाइम यू रीच फोर्थ ईयर, ठीक है, यू हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम रिजेक्शंस. और रिजेक्शन जाए तो दिल पे मत लेना, रिजेक्शंस तो आएंगे. ठीक है, ग्रो आउट ऑफ दैट, लर्न कि अच्छा मैंने क्या गलती करी विच आई एम नॉट मेकिंग इट राइट नाउ. थर्ड ईयर से अप्लाई करना चालू करो, कीप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, मेक अ पोर्टफोलियो, एंड या यू शुड गेट वन. टारगेट स्टार्टअप्स एट द स्टार्ट बिकॉज दे आर द मोस्ट इन वांट फॉर टैलेंट. ठीक है, उन लोगों को कोई कॉलेज से मतलब नहीं होता, आईआईटी से आ रहे हो, एनआईडी से आ रहे हो, उनको काम से मतलब होता है. दे गेट टू अ स्टार्टअप, लर्न द स्टार्टअप एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ से जो सीखने मिलेगा ना कहीं और नहीं सीखने मिलेगा. इन बिग कंपनीज देर आर अ सेट रूल्स, स्टार्टअप में इट इज़ वेरी मच ईजी, कम्युनिकेशन एंड ऑल. ठीक है, कोई हायरार्की नहीं होती, ओ बॉस से बात नहीं कर सकते, इससे बात नहीं कर सकते, एवरीबडी इज कोलैबोरेटिंग टुगेदर. वहाँ से सीखने मिलेगा. टारगेट स्टार्टअप्स, लर्न फ्रॉम दे, बस बिल्ड योर करियर. सीम्स इजी बट टेक्स अ लॉट ऑफ रेजिलियंस ऑब्वियसली, एंड पेशेंस तो बहुत लगता है. आज कुछ बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है, एंड मैं तो हूँ भी नहीं एज अ डिजाइनर, बट मेरे को मन कर रहा है यूआई यूएक्स सीखने का। तो आपसे और टिप्स एंड ट्रिक्स मैं भी लूंगा। बट अरे श्योर. बट अब ये वीडियो को एंड करना पड़ेगा। तो आई हाँ होप सो श्योर. आप लोगों को आपके डाउट्स क्लियर हुए हो, एक नई फील्ड के बारे में पता चला हो, उसके मार्केट के बारे में पता चला हो। और भी कोई डाउट है तो मैं हर्षित भैया का लिंक्डइन हैंडल नीचे दे दूंगा, जाके भैया को मैसेज करो, भैया जब भी फ्री होंगे पक्का रिप्लाई करेंगे। ओके, आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू हर्षित भैया चैनल पे आने के लिए। वेलकम ब्रो, थैंक यू फॉर हैविंग मी टू, इट बहुत ही वाज ज़्यादा वेरी गुड इंफॉर्मेटिव, हैविंग सॉरी सर। टॉकिंग टू यू. मतलब इट्स ऑलवेज गुड टॉकिंग टू यू. तो हाँ, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, सो थैंक्स फॉर दिस। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हो। वीडियो पसंद या आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सो दैट्स इट फॉर ये दिस वीडियो। बाय बाय।